नमस्ते दोस्तों, डेली खुराक पर हम फिर से हाजिर हैं जीवन दर्शन सिखाने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर। उम्मीद है इस कहानी से ना केवल आपका मनोरंजन होगा बल्कि जीवन दर्शन से संबंधित कुछ अच्छी बातें भी आप जानेंगे, सीखेंगे, जीवन में अपनाएंगे। ये उस समय की बात है दोस्तों जब आवागमन के ज़्यादा साधन नहीं थे, यानी पुराने समय की बात है। एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति था, सभी लोग उन्हें सेठ जी कहते थे। अच्छा खासा उनका व्यापार चलता था तो सेठ जी कहा जाता था उन्हें। तीर्थ यात्रा पे जाने का निश्चय किया तो अपनी चारों बहुओं को उन्होंने बुलवाया। सबसे बड़ी बहू का नाम था रक्षिता, दूसरी उज्जिता, तीसरी का नाम भोगवती, चौथी का नाम रोहिणी। चारों को चावल के कुछ दाने उन्होंने हाथों में दे दिए, थमा दिए। अब उस समय पर्दा प्रथा थी, बहुएं पूछ नहीं पाई। ससुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, प्रणाम हुआ, विदाई हुई। अब आवागमन के ज़्यादा साधन नहीं थे तो लगभग 4 महीने सेठ जी को लग गए तीर्थ यात्रा से वापस आने में। जैसे ही आए कुछ जलपान हुआ, विश्राम हुआ। उसके बाद चारों बहुओं को बुलाया। सबसे पहले रक्षिता को पूछा कि पुत्री, जाने से पहले मैंने जो चावल के दाने दिए थे वो कहाँ हैं? तो रक्षिता कुछ नहीं बोली, पर्दा तो था, बोल नहीं सकती थी। सीधे मुड़ गई और अपने कक्ष में गई, अपने कमरे में। सबने कहा ये क्या, बड़े बुजुर्ग कुछ पूछ रहे हैं, घर के मुखिया हैं, और ये कमरे में भाग गई। दौड़ी दौड़ी वापस। सभी लोग सोच ही रहे थे कि रक्षिता कमरे से वापस आई, हाथ में एक डिबिया। अपनी ननद को बुलाया और उसे देते हुए कहा कि पिताजी से कह दीजिए कि उनके दिए दाने मैंने सोचा प्रसाद है, घर के मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं, तो मैंने देखिए संभाल के रखे। कुछ भी एक दाना भी इधर उधर नहीं है। वो अलग बात थी, डिबिया खोलने पे देखा तो कुछ कीड़े जरूर लगने लगे थे उस दाने में। उसके बाद बारी आई भोगवती की। भोगवती ने कहा मैंने तो सोचा आपने प्रसाद दिया है जाने से पहले, तो मैंने तो खा लिए। भोगवती थी ना, भोग करना जानती थी। उसके बाद बारी आई उज्जिता की। उज्जिता ने कहा वो दाने, वो क्या, उनका क्या महत्व था? इतनी बड़े खेत हैं, इतने बड़े हम परिवार में सेठ लोगों के यहाँ हैं, और हम इतने से दानों का क्या करते? तो मैंने तो फेंक दिए। उज्जिता थी, फेंकने में निपुण थी। अब बारी आई रोहिणी की। रोहिणी आई, अपनी ननद से कहा कि दीदी पिताजी से कहिए मेरे दानों के लिए गाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी। मैंने वो दाने खेत में वपन कर दिए, विस्तार कर दिया रोहिणी ने। रोहिणी वो जो विस्तार करती है, जो ना फेंकती है, ना रक्षा करती है और ना भोग करती है, जो सबके लिए सोचती है, जो पूरे परिवार के लिए, विश्व के लिए सोचती है। तो मेरे दाने ऐसे नहीं आएंगे, गाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी, बोरे भर के आएंगे। ससुर जी बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि रोहिणी ही वो सुपात्र है जो इस घर को, परिवार को, समाज को मजबूत आधार दे सकती है, संभाल सकती है, विस्तार कर सकती है, बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकती है, आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना सकती है। तो मैं सबसे बड़ा संदेश अपने स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी, प्यारे बच्चों, आप जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन कीजिए, उससे कुछ अलग हटके सोचिए, कुछ क्रिएटिव लिखिए, सोचिए, करके दिखाइए। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता रहे कि आगे हम किस तरह की कहानियाँ, किस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू।